ज्योग्राफी में टॉपिक हमारा है महाद्वीप। तो गाइस, महाद्वीप में हम पढ़ने से हमारा जो लेक्चर होगा उसका जो मोटो होगा, हम लेक्चर पढ़ने के बाद क्या चीज़ें सीख पाएंगे। पहला है महाद्वीप क्या होते हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा कि महाद्वीप होते क्या हैं, कुल कितने महाद्वीप हैं, हमें महाद्वीप क्यों पढ़ना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो हर एक स्टूडेंट को अपने दिमाग में लाना चाहिए कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले, कि हम पढ़ते क्यों हैं, पढ़ने का हमें बेनिफिट्स क्या है। और महाद्वीप पानी में तैरते हैं या किस चीज़ पे तैरते हैं, ये अभी हम आपको एक मॉडल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, दुनिया में या फिर वर्ल्ड में हमारे पास टोटल 7 महाद्वीप होते हैं। 7 महाद्वीप, उनके नाम इस प्रकार हैं। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो कुल मिला के कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि कुल कितने महाद्वीप हैं, तो उनमें आपको आंसर टिक करना होगा कि कुल 7 महाद्वीप हैं। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि आप महाद्वीपों के बढ़ते और घटते क्रम को आप दिमाग में अपने सेट कर लें। तो जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसा इमेज में, तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप हमारा फ्रेंड्स है वो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप हमारा जो है फ्रेंड्स वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर पे है, पहले पे एशिया है। तीसरे पे फिर हमारा नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका और फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि उनका जो परसेंटेज वाइज लैंड वो भी हम आपको यहाँ पे लिख कर दे दिए हैं। परसेंटेज क्या है आप नोट कर लीजिए। एशिया महाद्वीप जो है वो 29.8%, अफ्रीका महाद्वीप 20%, नॉर्थ अमेरिका 16%, साउथ अमेरिका 11.9%, यूरोप जो है सबसे सेकंड 6.8 महाद्वीप। तो सबसे हमारा छोटा महाद्वीप कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप। फिर प्रश्न कभी कभी पूछता है कि कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं, कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं? तो उसका उत्तर आपका होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए। फिर इसी कड़ी में फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये चीज़ें जो हैं हम ओशियन में आगे देखेंगे। थोड़ा सा आप एक ब्रीफ ले लीजिए। फिर अब आप एक वीडियो आपको प्ले हो रहा है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर आगे की चीज़ें हमको आप समझते हैं। चलिए, वीडियो आपने देखा और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि प्लेट्स क्या होती हैं। तो जो ये टॉपिक हमारा है यहीं से स्टार्ट होता है कि महाद्वीप क्या होते हैं। महाद्वीप बेसिकली फ्रेंड जो है एक प्लेट्स होती हैं जो तैरती रहती हैं। तो तैरती किस पे हैं? एक होता है हमारा लिथोस्फीयर और एक हमारा होता है स्थेनोस्फीयर। तो जो स्थेनोस्फीयर होता है उसके ऊपर लिथोस्फीयर तैरती रहती है कॉन्टिन्यूसली। ठीक, तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है ये किसने दिया? तो ये दिया अल्फ्रेड वेगनर साहब ने। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये अल्फ्रेड वेगनर साहब हैं। 1912 में इन्होंने इस थियरी को दिया, जिसको हम कहते हैं वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर साहब ने दिया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। किसने दिया है? वेगनर साहब ने। ये आपको याद रखना, एग्जाम में कभी आ सकता है। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं। वेगनर साहब का कहना था कि जो प्लेट्स होती हैं ये मूवमेंट करती रहती हैं कॉन्टिन्यूसली। तो जब ये मूव कर रही हैं तो किस बल के माध्यम से ये मूव करती हैं? तो इसका जो उत्तर आपको देना है एग्ज़ाम में फ्रेंड, ये देना है ज्वारीय बल। इसका उत्तर आपको एग्ज़ाम में टिक करना होगा, ज्वारीय बल। इसको आप याद कर लीजिए। ये आपका है ज्वारीय बल। ज्वारीय बल के माध्यम से प्लेट्स जो होती हैं वो मूवमेंट करती हैं। ठीक है, हम आपको एक मॉडल के माध्यम से थोड़ा सा समझाना चाहेंगे, 2 मिनट टाइम लेंगे। देखिए, तो हुआ ऐसा कुछ कि जब पृथ्वी हमारी बन रही थी तो उस समय जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये सारे महाद्वीप जो हैं एक पीस थे लैंड के। उसको हमने कहा, उसको वैगनर साहब ने कहा पेंजिया। क्या कहा? पेंजिया। फिर पेंजिया जो है फ्रेंड्स टूटा कुछ कालखंड बाद,
टूटा, और जब टूटने के बाद उसके दो भाग बन गए। तो एक भाग जो उत्तरी भाग है फ्रेंड्स, उसको हमने कहा लॉरेशिया, उत्तरी भाग को हमने कहा लॉरेशिया, और दक्षिणी भाग को हमने कहा गोंडवाना। और इन दोनों के बीच में एक फ्रेंड समुद्र आ गया, उसको हम बोलते हैं तैथिस सी। ये एग्जाम में आप याद पूछ लीजिए, याद कर लीजिएगा। उत्तरी वाले को कहा गया लॉरेंसिया, नीचे वाले को कहा गया गोंडवाना, और बीच में आ गया तैथिस सी। कौन सा सी आ गया? तैथिस सी। ठीक। फिर आप इस चित्र में देख रहे होंगे धीरे धीरे वो लैंड मास जो हैं वो अलग होते गए और 7 महाद्वीप कुल मिलाकर बन गए। तो यह टूटने की जो प्रक्रिया है या फिर बिछड़ने की जो प्रक्रिया है वो अभी भी निरंतर चल रही है। ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या फिर शक्ति उत्तरदायी है? तो उसमें आपको लगाना है ज्वारीय बल। फिर दूसरा प्रश्न है, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर है? कौन सा सागर है? तैथिस सी। जैसे आपको पता है तैथिस सी, आपको एग्जाम में आंसर टिक करना होगा। ठीक है। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा मॉडल समझाना चाहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो जिस सरफेस पे हम रह रहे हैं उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे जो होता है उसे हम बोलते हैं, कौन सा नाम उसका? लिथोस्फीयर के नीचे क्या होगा? एस्थेनोस्फीयर। क्या होगा? लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहता है। लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूवमेंट करता रहता है। ये आपको देखिए, ये यहाँ पे बताया गया लिथोस्फीयर और ये है एस्थेनोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है ये समझ लीजिए आपका एस्थेनोस्फीयर है, और इसके ऊपर जो है ये लिथोस्फीयर जो है ये मूवमेंट करता रहता है, ये मूवमेंट करता रहता है। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे हमें क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छा हम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।